सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। সমস্ত পর্যটক বন্ধু देश में कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। अभी भी हर रोज 30,000 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोग संभलने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि हिल स्टेशन पर पर्यटकों की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही है। बाजारों, धार्मिक स्थलों और समंदर किनारे भी लोग का हुजूम उमड़ा हुआ है। लोगों ने ये जैसे मान लिया है कि कोरोना उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा। ऐसे में कोरोना की तीसरी लहर के आने का खतरा बढ़ गया है। दो तस्वीरें जरा आपके सामने रख दें। पहली तस्वीर हिमाचल प्रदेश के शिमला की, जहां घूमने फिरने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल के दीघा की है, जहां समंदर किनारे मौज मस्ती करने वालों की भीड़ है। तो ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए, किस तरीके के आलम है। कोरोना की वजह से बार बार लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि जरूरी हो तो ही घर से निकलें, लेकिन लोग मौज मस्ती के मूड में नजर आ रहे हैं। और अलग अलग जगहों से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधे तौर पर तीसरी लहर को न्योता देते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। अभी एहसास नहीं हो रहा है कि तीसरी लहर का खतरा हमारे सामने। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरीके से बेड की किल्लत थी, ऑक्सीजन की किल्लत थी, लेकिन लोग जैसे वो किल्लत, वो दौर भूल चुके हैं और इस वक्त मौज मस्ती के मूड में अलग अलग जगहों पर पहुंच रहे हैं। और ये भीड़ जाहिर तौर पर चिंता भी बढ़ा रही है। एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोरोना के बढ़ते खतरों और तीसरी लहर पर पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की और इस दौरान उन्होंने हिल स्टेशन पर बाजारों में जुटती भीड़ पर चिंता जताई। साथ ही उन्होंने चेताया कि बाजारों और हिल स्टेशन पर भीड़ का इस तरह उमड़ना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि लोगों की यही लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर ला सकती है। कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है। लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर और एक कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है। और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़ ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। और अब बात दिल्ली की। देश की राजधानी में भी कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। खासतौर पर बाजारों और सब्जी मंडियों में खरीदारी के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है।
गाजीपुर मंडी की जरा तस्वीर देख लीजिए। देखने से ऐसा लगेगा जैसे वहां कोई मेला लगा हो। ना तो मास्क लगाने की चिंता है, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होने की वजह से दिल्ली के सुल्तानपुरी सब्जी मंडी को 16 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो प्रशासन की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है कि जो भी मार्केट जहां पर कोरोना नियमों का पालन नहीं हुआ, भीड़ दिखी और मास्क उनके चेहरे पर नहीं दिखा, यानी सीधे तौर पर जहां भी लापरवाही दिखेगी वहां पर कार्रवाई होगी। कई मार्केट पहले भी बंद किए गए और अभी भी ये सिलसिला जारी है। लेकिन एक सिलसिला है जो टूटने का नाम नहीं ले रहा, वो है लोगों का भारी तादाद में बाजार पहुंचना बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। सदर बाजार से दिल्ली से प्रियंका कांडपाल हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही मुंबई के दादर से आशीष सिंह हमारे साथ हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, देखिए दिल्ली सरकार एक्शन में भी है। लगातार वो मार्केट बंद हुए हैं जहां पर लोगों की भारी तादाद में भीड़ पहुंच रही है, बावजूद इसके लोग मानने को तैयार नहीं है। आज आप जहां पर हैं वहां पर भी तस्वीरें दिखा दीजिए। चेहरे पर मास्क और लोगों के बीच जरूरी दूरी दिख रही है? मैं आपको सीधी तस्वीरें ये सदर बाजार की दिखा रही हूँ। ये रुई मंडी के पास का इलाका है। आप सबसे पहले बस भीड़ को देख लीजिए। यहाँ आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं लोग, और यहाँ कितनों के चेहरे पे मास्क है ये भी नजर आ रहे हैं। जितनों के चेहरे पे मास्क क्या नजर आ रहे हैं, ये हमारा कैमरा यहाँ आने के बाद हुए हैं। इससे पहले ये पूरी रोड, यहाँ पर आप देखिए कितने लोग खड़े हैं। मैं बात भी इनसे कर लूँ। मास्क है भैया आपका? मास्क क्यों नहीं लगा के रखते? अब आप पीछे देखिए जहाँ पर सारे लोग बैठे हुए, ये सारे के सारे लोग आपको बिना मास्क के नजर आएंगे। कामगार हैं जिनको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, वो लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं बिना मास्क के। और जब लॉकडाउन होता है तो सबसे ज्यादा असर भी इन्हीं लोगों पर पड़ता है, इन्हीं की रोजी रोटी जाती है। लेकिन जब बात सोशल डिस्टेंसिंग की हो, मास्क की हो, तो वो भी नजर नहीं आ रहा। बाजार की भीड़ का आप अंदाजा लगा रहे हैं, और ये तब हाल है जब ये मार्केट खुलने में भी बहुत समय बाकी है। तो यहाँ पर मैं सदर बाजार की अगर बात करूँ तो दो मार्केट को यहाँ बंद किया जा चुका है इसी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के चलते। लेकिन फर्क नहीं नजर आ रहा है। पहले कुछ दिनों पहले रुई मंडी को बंद किया गया था और कुछ दिन पहले 12 टूटी चौक को भी बंद किया गया था। तो उसके बाद भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मैं पूरा चलते हुए आपको ये रोड दिखा रही हूँ जहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि कितनी लापरवाही से लोग यहाँ पर हैं। जिनके पास मास्क है उन्होंने भी नीचे लगाए हुए हैं, और कई आधे से ज्यादा लोग, अगर मैं कहूँ यहाँ जो कामगार हैं, वो बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ दिख रहे हैं। जी बिल्कुल। और कुल मिलाकर ये तस्वीरें दिल्ली की अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं और लोग मानने को तैयार नहीं है। जरा आशीष का भी रुख कर लेते हैं और मुंबई के हालात भी देख लेते हैं, क्योंकि आशीष देखिए, सबसे पहले महाराष्ट्र और केरल, यहीं पर केसेस बढ़े थे। आज भी खतरा यहां पर ज्यादा मंडरा रहा है। क्या लोगों में इस खतरे का डर दिख रहा है? आशीष, अर्पिता, दादर मंडी की बात करें तो देख लें आप, अभी बरसात हो रही है, इस वजह से दुकानें लोग अंदर डाले हुए हैं। लेकिन वही हालात आपको दिखेंगे कि बाजार में देखिए, मास्क बेचने वाले हैं, जैसे ही कैमरा देखेंगे वैसे ही मास्क चढ़ाएंगे। ये वो प्रवृत्ति है जो सुनने बार बार कहने पे भी मास्क नहीं, जैसे ही देखा वैसे ही चढ़ाया। मंडी की हालत ये है कि बीएमसी जो है वो कार्रवाई करती है, जिससे जैसे ही वो आगे जाती है वैसे ही पीछे जो है वो मंडी स्टेब्लिश हो जाती है। कहीं न कहीं लगातार कुछ देर पहले जो है इस मंडी में कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि नियमों की अनदेखी हो रही थी, लगातार भीड़ इकट्ठा हो रही थी। ऐसे में हालात को काबू करने के लिए जो है अवैध जो ठेली वाले हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं फिर ठेले लग जाते हैं। यहाँ पे भी देखें, मास्क गायब, जैसे ही कैमरा देखेंगे वैसे ही मास्क पहनेंगे। वहाँ पे देखें, आगे भी यही हाल है। ये स्थिति वो है जिसको बार बार नियंत्रित करने के लिए लगातार जो है प्रशासन कोशिश कर रही है। बार बार कहा जाता है, लेकिन शायद लोग जो है वो सचेत नहीं है। लगातार जो है बार बार निर्देशों के बावजूद नियमों की अनदेखी करते हैं, और यही वजह है कि परेशानियां जो है वो प्रशासन के सामने खड़ी होती हैं। फिलहाल वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया जा रहा है, अलग अलग जो है वो कार्यक्रम किए जा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बात को कहा है कि जब तक आप
जो है कड़ाई से नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक आप स्थिति पर ठीक नियंत्रण नहीं है, पा बिल्कुल। और सकते। देखिए आशीष रईस जरा आप साथ, देश के अलग अलग हिस्सों से भी ऐसी ही तस्वीरें आ जा रही हैं। बाजारों में भीड़ दिख रही है, कोरोना नियमों का पालन नहीं हो रहा है। कुछ तस्वीरें भी जरा हम आपके सामने रख दें, जिससे कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने बाजारों और पहाड़ी राज्यों में बढ़ती भीड़ पर चिंता जताई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेताया कि कोरोना की तीसरी लहर को लोग मौसम समाचार की तरह ना समझें, क्योंकि केस कम हुए हैं, खत्म नहीं हुए हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि दुनिया के कुछ देशों में कोरोना की तीसरी लहर आ भी चुकी है। थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी। यानी कि जरूरी है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर या उसका फॉलो ना करें, उसके बेसिस पर कौन सी वेव आएगी, कितनी इंटेंसिटी से आएगी, उस पर डिपेंड करेगी। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9 लाख हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। और जावेद भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गाजीपुर मंडी में वो मौजूद हैं। जावेद, लाख समझाने के बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं है और एक्शन लेना पड़ रहा है। कई सब्जी मंडियों को, कई बाजारों को बंद करना पड़ा है। और क्या तैयारी प्रशासन की? अगर लोग नहीं मानते तो क्या ऐसे ही सब मार्केट बंद कर दिए जाएंगे? देखिए, सवाल यही है कि अगर मार्केट में, बाजारों में, मंडी में अगर इस तरह की नियम पालन नहीं होंगे तो क्या होगा। मैं गाजीपुर मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर देखिए मास्क इनके पास नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग नज़र आ जाएंगे जो बिना मास्क के मंडी में नज़र आते हैं। मैं ज़रा इस तरफ अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा ज़रा इस तरफ भी दिखाएं कि लोग किस तरह से बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। देखिए मास्क इनके हाथ में है, मास्क कैमरा देखकर ये लगा रहे हैं। यहाँ पर भी ये मास्क बस जैसे ही कैमरा पहुँचता है एकदम से लगा लेते हैं। मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? देखिए अभी भी नहीं है। लगा रहा हूं। है मास्क है तो लगाते क्यों नहीं है? लगा रखा था सर। सर कोरोना का खतरा अभी भी है, कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है सर। लगा हुआ था मास्क के लिए। देखिए ये हमारे आने के बाद ये मास्क ये लगा रहे हैं, जेब में इन्होंने मास्क रखा हुआ था। तो इस तरह की तस्वीरें आमतौर पर दिखाई देती हैं। देखिए ये भाई साहब जा रहे हैं, इन्होंने मास्क नहीं लगाया है। तो ये सबसे अहम है कि मंडी जैसी जगहों पर प्रशासन को नज़र आना चाहिए, उसे सख्ती से पालन कराना चाहिए नियमों का, क्योंकि यहाँ पर भीड़ भी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ठीक ठाक भीड़ यहाँ पर आपको नज़र आएगी। ये तब है जब 10 के आसपास का वक्त है और सुबह में जब मंडी में ज़्यादा ग्राहक पहुँचते हैं, थोक वाले, तो यहाँ पर और ज़्यादा भीड़ होती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या हालात यहाँ बिल्कुल सुबह में रहते होंगे। तो ये तस्वीरें बदल नहीं रही हैं अर्पिता। लगातार हम बाजारों में इसी तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, मंडियों में इसी तरह की तस्वीरें देख रहे हैं, और जिस बात की चिंता लगातार जाहिर की जा रही है कि तीसरी लहर आ सकती है, ऐसी तस्वीरें और ज्यादा डराती हैं। जी बिल्कुल। और देखिए कोरोना की तीसरी लहर को लेकर चिंता भी बढ़ती जा रही है और ये तस्वीरें उस चिंता को और बढ़ा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी लोगों से कोरोना नियमों को पालन करने की अपील की, और लेकिन इसके बाद भी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों का आना कम नहीं हुआ है, जिसे देखते हुए मनाली पुलिस ने सैलानियों पर सख्ती बरतनी शुरू की है। पहले लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी जो लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनसे जुर्माना भी वसूला जा रहा है। सिर्फ हिल स्टेशन ही नहीं बल्कि समंदर किनारे भी लोगों की भारी भरकम भीड़ उमड़ रही है। पश्चिम बंगाल के दीघा में तो समंदर के किनारे मौज मस्ती करने वालों का हुजूम दिखाई दिया। लोग समंदर से आने वाली लहरों पर बेखौफ होकर मस्ती करते दिखाई दिए। इस दौरान लोग ना तो मास्क पहने नजर आए और ना ही लोगों ने 2 गज की दूरी नियम का पालन करना जरूरी समझा। देखने से ऐसा लगा कि इन्हें डर ही नहीं रह गया हो कोरोना का।
यही हालात रहे तो तीसरी लहर के आने पर दिक्कतें बढ़ेंगी और आने को तो फिलहाल कोई रोक ही नहीं सकता। कोरोना खतरे के बीच हिल स्टेशन और बाजारों में उमड़ती भीड़ पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने भी चिंता जताई और लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की। टूरिस्ट सेंटर पर लगातार लोग मास संख्या में विदाउट मास्क विदाउट कोरोना प्रोटोकॉल टूरिस्ट घूम रहे हैं। ये ठीक नहीं है। लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के जनता को अपील कर रहे हैं, प्रोटोकॉल कोरोना प्रोटोकॉल आप लोग खुद फॉलो करना चाहिए, उसको वायलेट नहीं करना चाहिए। जब भी अपन कोरोना को हरा सकते हैं, नहीं तो अगर फिर एक बार अगर कोरोना अगर बढ़ गए तो पॉजिटिव केसेस बढ़ गए तो समस्या बढ़ा होगा। बिल्कुल ठीक फैसला लिया है। हमारे लिए लोगों की ज़िंदगी बचाना पहली प्राथमिकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचें और जो कोविड के मापदंड हैं उनको अपनाएं। तो हमने भी प्रार्थना की है सबसे, और हमारी सरकार ने आज कह दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों में किसी भी तरह से हम लोग कांवड़ यात्रा नहीं चला सकते हैं। आशीष, क्योंकि आप मुंबई में हैं, कई लोग तो वहां पर भी घूमने घामने पहुंचते हैं, क्या किसी और प्रकार का वहां पर कदम उठाया गया है ताकि जो भीड़ है उसको नियंत्रित करा जा सके और जो केसेस आ रहे हैं उनको कम किया जा सके? अभी तक मंडी का हालात तो मैंने दिखा दिया आपके कि मंडी बसी हुई है, चाहे बरसात हो, हालात जो है बिगड़े, लेकिन लोग जो हैं वो यहाँ पे भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की ही जाती है। सर मास्क क्यों ऊपर नहीं? हाँ, मास्क ऊपर क्यों नहीं? मास्क ऊपर क्यों नहीं रहता? अरे बारिश में मास्क संभाले, छाता संभाले, क्या संभाले? बारिश में मास्क संभाले, छाता संभाले, क्या संभाले? ये हालात तो यहाँ पे बने हुए हैं। लेकिन पर्यटन स्थलों की बात करूँ अर्पिता, तो जो मुंबई से खासतौर पे जो लगे डैम्स हैं, जो वाटरफॉल हैं, वहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने धारा 144 लागू की है, यानी कि वहाँ पे लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। जिस तरह से मानसून दस्तक दी है, लगातार मुसलाधार बरसात हो रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं कई लोग जो हैं वो जो है बाहर निकल रहे हैं, मुंबई के बाहर जा रहे हैं, पिकनिक के लिए निकल रहे हैं और वाटरफॉल पे या फिर डैम पे पहुंचे हैं, जहाँ पे इस वक्त प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है ताकि लोग जो हैं इन डैम्स पे, इन पर्यटन स्थलों पे या वाटरफॉल पे जाके इकट्ठा न होने पाए। वहीं पर्यटन स्थलों की बात करें तो महाबलेश्वर, माथेरान, इन जगहों पे भी जो है स्थितियां गंभीर न होने पाए, इसलिए प्रशासन की तरफ से कोशिश की जा रही है। लेकिन लोगों की भीड़ जो है वो मंडी में, देखिए कुछ तस्वीरें तो हमने दिखाई, हमारे सहयोगी जुड़े हुए थे, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने दिखाया कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। हालात सिर्फ दिल्ली और मुंबई में ऐसे नहीं है, उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी सब्जी मंडी में खरीदारी करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी दिखी। न मास्क की चिंता है, न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल है। कोरोना से बेखौफ होकर लोग खरीदारी करते दिखाई दिए। और अब जरा हरियाणा के रेवाड़ी के एक मंदिर से आई इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। इस हनुमान मंदिर में पूजा के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ में शामिल ज्यादातर लोग ना तो मास्क लगाए दिखे, ना ही 2 गज की दूरी के नियम का पालन करते दिखे। लोगों से हम तो सबसे अपील कर रहे हैं, लाउड स्पीकर भी लगा रखे हैं, बोल भी रहे हैं मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग का रखो, अंतर रखो। हम अपनी अरदास भी कर सकते हैं कि इस महामारी के अंदर या वैसे भी बाबा हम पर कृपा बनाए रखे और हमें इस बीमारी से दूर रखें। बाजारों और हिल स्टेशन पर बढ़ती भीड़ पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने भी चिंता जताई। जिस तरह से धार्मिक स्थानों पर, जिस तरह से टूरिज्म प्लेसेस पर आवागमन तेजी के साथ बढ़ा है, तीसरी लहर की संभावनाओं को ये जिंदा किए हुए है और किसी बड़े कोविड आक्रमण की संभावना भी समाप्त नहीं हुई। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के जबलपुर से भी कुछ तस्वीरें आई हैं, वो अलग नहीं है। वहां भी बाजारों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना नाम की बीमारी कभी देश में आई ही ना हो। छूट का दायरा क्या बढ़ा, लापरवाही की हदें भी आगे बढ़ चुकी हैं। इस वक्त मैं बड़ा फुहारा क्षेत्र में मौजूद हूं,
जो शहर का सबसे पुराना और व्यस्तम बाज़ार है। सबसे पहले आपको एक मैं बोर्ड दिखाना चाहूँगा। ठीक चौराहे पर एक दरअसल एक पुलिसकर्मी का सूचनात्मक ये बोर्ड लगा है जो बताता है कि मास्क किस तरीके से पहनना है और कोरोना की रोकथाम की दिशा में कैसे सहभागिता सुनिश्चित करनी है। अब ठीक उसी बोर्ड के नीचे बैठे इन छोटे व्यापारियों को भी देख लें। कहने को ये गरीब हैं, चूँकि छोटा मोटा व्यवसाय दिन रात अपना करते हैं, लेकिन मास्क किसी के चेहरे पर नहीं है। कोरोना के लिए इनकी बेपरवाही यहाँ पर घातक भी साबित हो सकती है। आइए अब चौराहे के इर्द गिर्द भी हम आपको लेके चलते हैं। तो तमाम व्यापारी यहाँ पर बैठे हुए हैं और व्यापार यहाँ पर कर रहे हैं। ये अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सुबह से ही जितने भी बाज़ार में लोग हैं बैठे हैं और ये मास्क क्यों नहीं पहन रहे, ये बड़ा सवाल है। क्या बेच रही हैं आप, क्या बेच रही हैं? नींबू बेच रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप जहाँ बैठे हो उसकी ठीक बाजू में बोर्ड लगा है मास्क पहनना आवश्यक है, आप आखिर क्यों नहीं पहन रहे? पीछे टंगे हैं मास्क। मास्क लगाते हैं ना सर, हम गर्मी लगती तो आंख में फुड़िया निकलती है, लेकिन अभी ये ज़रूरी है, इसे आप प्लीज़ पहने। वहीं जरा बिहार के गोपालगंज से आई इन तस्वीरों को भी आप देखिए। ये तस्वीरें एक वैक्सीनेशन सेंटर की हैं जहां कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोरोना का टीका लगवाने के लिए लोगों की इतनी भीड़ जुट गई कि वहां सारे नियम धरे के धरे रह गए। टीका लगवाने के लिए लोगों ने धक्का मुक्की करनी भी शुरू कर दी है। तस्वीरें आप देखिए, गोपालगंज की तस्वीरें हैं और यहाँ पर लोग पहुंचे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। न चेहरे पर मास्क है, न डिस्टेंसिंग का ख्याल है। लोग धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जरा आप स्थिति समझिए, ये लोग इस डर से यहाँ पहुंचे हैं कि कोरोना हो सकता है तो चलिए वैक्सीन लगवा लेते हैं। लेकिन जरा यहाँ जब पहुंचे हैं लोग तो ना मास्क है, ना लोगों के बीच दूरी है, लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कोरोना का खतरा और बढ़ जाता है, तीसरी लहर का खतरा और बढ़ जाता है। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है, लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है। अब खबर आसमान से बरस रही आफत से जुड़ी। देश के ज्यादातर हिस्सों में मॉनसून आ गया है और कई राज्यों में तो मॉनसून ने तबाही भी मचानी शुरू की है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार जैसे राज्य, वहां भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात फिलहाल क्या है। कच्छ, सीकर, पिथौरागढ़, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र की ये तस्वीरें हैं जहां एक तरफ देखिए कुछ लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली, लेकिन चुनौतियां यहां बढ़ गई। कहीं जलभराव की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, तो बिहार में तो आलम यह है कि वहां पर बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे ही कुछ हालात गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और मुंबई में भी देख रहे हैं। इससे जुड़ी 5 राज्यों की तस्वीरें ही हम आपके सामने रख रहे हैं। पहली तस्वीर गुजरात के कच्छ की, जहां भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं हाईवे की तस्वीर है। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, राजस्थान के सीकर की ये तस्वीर है। वहां पर भी भारी बारिश हो रही है, अंडरपास में पानी भर गया है जिसमें 2 बसें आपको तस्वीरों में फंसी नजर आ रही है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड की खबर आई। चौथी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के शिमला की है जहां भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। 5वीं तस्वीर मुंबई की है जहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है और थोड़ी सी बारिश ने मुंबई का हाल क्या किया है तस्वीरों में देखिए। गुजरात के कच्छ की पहले तस्वीर आपको दिखा दे। भारी बारिश की वजह से हाईवे पर घुटनों तक पानी भर चुका है। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो, लेकिन ये नदी नहीं है, ये हाईवे है। यहां पर लोग इस हाईवे को पार कर पाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। इसका नतीजा ये हो रहा है कि गाड़ियां जहां जहां रुक गई हैं वहीं पर रुकी हुई हैं और लंबा ट्रैफिक जाम लग चुका है। यही नहीं, सड़क पर बहता पानी अपने साथ कई गाड़ियों को बहा कर ले गया। तो ये तस्वीरें देखिए, घरों के बाहर से ये पानी बहता हुआ ऐसा लग रहा है जैसे कोई नदी बह रही हो, लेकिन नदी नहीं है। हाईवे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, घरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं और यहाँ पर देखिए जिसने भी ये कोशिश की कि इस पानी के बहाव से अपने वाहन को निकाल ले जाए वो सफल नहीं हुआ। गाड़ी बीच रास्ते में फंस गई है, डूबी हुई सी भी नजर आ रही है। तो ऐसे में लोग जहां पर हैं वहीं पर खड़े रहने के लिए मजबूर हैं।
वहीं जरा गुजरात के द्वारिका की तस्वीरें भी देखिए। वहां पर भी भारी बारिश के बाद शहर की जो सूरत है वो पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। आफत की बारिश का सामना द्वारिका के लोगों को भी करना पड़ा है। मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर चुका है। सड़कों पर पानी भरने से कई गाड़ियां चलते चलते अचानक बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को उन्हें ढकेलना पड़ा। ये तस्वीरें देखिए, हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। सड़क पर पानी भरने की वजह से वहां रहने वाले लोगों की दिक्कतें, परेशानी काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने गुजरात के कच्छ, द्वारिका और जामनगर इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी है। यानी जो अभी हालात बने हैं उससे निजात मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले कुछ और दिन बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जो गाड़ियां आधी डूबी हुई से आपको अभी नजर आ रही हैं, कुछ देर बारिश और होती है तो हालात क्या होंगे अंदाजा लगाया जा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों में इन जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ गुजरात से सामने नहीं आई है, राजस्थान की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। राजस्थान के सीकर से ये तस्वीर। राजस्थान के सीकर में भारी बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें 2 बसें जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही हैं वो डूबी हुई से नजर आ रही हैं। इन बसों में करीब 35 लोग सवार थे। इन बसों को बाहर निकालने के लिए एक क्रेन बुलाई गई। करीब 1 घंटे की कोशिश के बाद दोनों बसों को बाहर निकाल लिया गया। अब गुजरात और राजस्थान के बाद बात उत्तराखंड की भी। उत्तराखंड के विकासनगर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें ये आदमी आपको दिख रहा होगा एक बड़े ट्यूब पर बैठकर उफनती यमुना नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करता दिख रहा है। समझिए आप, जान जोखिम में डालकर ये शख्स ट्यूब पर बैठा है और लकड़ी पकड़ने की कोशिश। उस आदमी का कहना है कि खाना बनाने के लिए उन्हें लकड़ी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो लोग जान जोखिम में डालकर नदी में बहती लकड़ी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये लकड़ी आगे आगे बह रही है और ये शख्स जो है वो ट्यूब में बाकायदा बैठकर क्या कोशिश कर रहा है? कोशिश इसकी ये है कि जो बह रही लकड़ी है उसको वो पकड़ ले, बिना ये समझे कि थोड़ी सी लापरवाही उसकी जान पर बन सकती है। लेकिन इस आदमी का कहना है कि लकड़ी की जरूरत खाना बनाने के लिए पड़ती है और इसीलिए लकड़ी को पकड़ने के लिए देखिए ट्यूब पर बैठकर लकड़ी का पीछा कर रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आसमान से आफत बरस रही है, जिसे देखते हुए प्रशासन की तरफ से वहां घूमने फिरने के लिए पहुंचने वाले और वहां रह रहे लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से नदियों और झरने के पास नहीं जाने की एक बार फिर से अपील की। बारिश के दौरान लोगों से घरों में रहने के लिए कहा गया ताकि किसी भी अनहोनी को रोका जा सके। मौसम विभाग से की तरफ से कहा गया कि 17 जुलाई तक येलो अलर्ट रहेगा। एक दिन पहले धर्मशाला में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई थी। इसके अलावा कांगड़ा में पहाड़ी खिसकने की वजह से कई लोग अभी लापता हैं, जिन्हें ढूंढने की कोशिश भी हो रही है। तो ये पिछले जो 24 घंटे रहे हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में मानसून बहुत सक्रिय रहा और आने वाले समय में आज और कल संभावना है कि ये रेनफॉल एक्टिविटी इस तरह से बनी रहेगी, जिसमें मुख्यतः जो हिमाचल के लोक क्षेत्र है सिरमौर, सोलन, शिमला, मंडी, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा, इन इलाकों में अगले 36 घंटे में जो है ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इसके बाद इसमें कुछ कमी आएगी, लेकिन फिर से 17 तारीख के आसपास मानसून जो है हिमाचल प्रदेश में फिर से सक्रिय होगा। तो देखिए, महाराष्ट्र के कई जिलों में मूसलाधार बरसात हो रही है, उससे हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई में रात भर रुक रुक कर बारिश हुई, पूरे इलाके का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने आज के लिए मुंबई, पालघर, ठाणे, कोल्हापुर, सतारा, पुणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग में ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। कल के लिए भी मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर, पुणे जिलों में मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया गया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आ रही है। कोल्हापुर में लगातार बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से एक इमारत का हिस्सा अचानक गिर गया। इस हादसे में इमारत के नीचे खड़े एक शख्स की जान बाल बची है। अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखिए, एक शख्स नीचे खड़ा था, जैसे इमारत का ये हिस्सा टूट कर गिरा, वो आगे की तरफ भागा। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। तो लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कई जगह ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, मकानों और इमारतों की
हिस्सा जो है वो गिर रहा है। एक शख्स आपको तस्वीरों में नजर आएगा, बात कर रहा था वो नीचे। अंदाजा इस बात का था नहीं कि अचानक से इमारत का कोई हिस्सा गिरेगा, लेकिन जैसे थोड़ी सी आवाज आई वो पहले सतर्क हुआ, आगे की तरफ भागा और उसकी जान बाल बाल बची। इसी बीच एक बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। लखनऊ से ये बड़ी खबर कि पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों मिन्हास और मसीरुद्दीन को आज एटीएस की टीम कानपुर लेकर जाएगी। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की खबर है कि कानपुर में एटीएस की टीम मदरसा कॉलेज बेगमगंज भी उनको ले जा सकती है। जानकारी ये भी कि संदिग्ध आतंकियों में एक मिन्हास ने कानपुर के चमनगंज से एक आदमी से पिस्तौल खरीदी थी। इसके अलावा कश्मीर के रहने वाले तौहीद के बैंक खाते में मिन्हास ने रकम भी भेजी थी। इसके अलावा टेलीग्राम ऐप पर कश्मीर के मूसा और तौहीद से भी वो जुड़ा था। एटीएस आरोपियों को विस्फोटक खरीदने वाले स्थानों पर भी ले जाएगी ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके। मिन्हास और मसीरुद्दीन को 11 जुलाई को लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार किया गया था और अभी दोनों 14 दिन की एटीएस के रिमांड पर हैं। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी अजीत, पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश है और इसीलिए कानपुर लेकर पहुंचेगी टीम। कब पहुंचना है टीम को? देखिए बिल्कुल अर्पिता, एटीएस लगातार इन दोनों आतंकियों से मेहनाज और मुसीर से पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ में इस बात का भी पता चला है कि ये लोग किस तरह से आतंकी अटैक करने वाले थे। लखनऊ का जो हनुमान सेतु मंदिर है वो बकरीद के आसपास भीड़ भाड़ के इलाके हैं। अब इनकी चूंकि 14 दिन की रिमांड मिल गई है, लिहाजा इन दोनों आतंकियों को लेकर कानपुर किसी भी वक्त जा सकती, चूंकि स्पेशल सेल दिल्ली की और इसके साथ साथ एनआईए भी उनसे बातचीत कर रही, पूछताछ कर रही है। तो अभी ये पूछताछ के बाद उन्हें कानपुर ले जाएगा और यही नहीं, जहां जहां इनकी निशानदेही थी, जहां से इन्होंने पिस्टल खरीदा, कानपुर की बात आ रही है। जो 2 आतंकी और इनसे मिलने आने वाले थे लखनऊ में, वो कौन कौन थे, कश्मीर का क्या कनेक्शन है, इन सब को लेकर एटीएस की अभी पूछताछ जारी। इसके साथ ही दिल्ली स्पेशल सेल भी कल देर शाम यहां पहुंची थी, वो भी पूछताछ कर रही है। तो पूछताछ का सिलसिला अभी जारी है। आमने सामने बिठाकर पूछताछ किया जा रहा है। उनके परिवार के लोगों को बिठाया गया है सामने कि कोई क्रॉस एग्जामिनेशन एक तरीके से कहा जाए तो वो भी चल रहा है कि कोई बात उन्होंने अलग से बोली हो तो उसको सामने बैठाकर चेक भी किया जा रहा है कि इसमें कितनी सच्चाई, क्योंकि जिस तरह से उनके पास से दस्तावेज बरामद हुए थे, टेलीग्राम के बरामद हुए थे, चैटिंग बरामद हुई थी, उन सब को लेकर जो एटीएस काफी गंभीरता से काम कर रही है। और चूंकि मुख्यमंत्री 2 बार इसकी रिव्यू बैठक कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि 15 अगस्त या उसके आसपास के इलाकों में जहां जहां अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर हो, जो इलाके इनके टारगेट पे थे उन सब जगह अलर्ट किया गया है। साथ ही जो अलग से टीम बनाई गई स्पेशल सेल की वो मॉनिटर कर रही है। अब इन्हें कानपुर ले जाया जाएगा और जहां जहां यूपी के संभल, जहां का पाकिस्तानी अल उल हंडी है, वहां भी ले जाया जाएगा। उसके इलाके में पूछताछ की जाएगी किस तरह ये लोग उनके संपर्क में आए थे। ठीक, अजीत जरा रहिए आप साथ। लखनऊ के काकोरी से गिरफ्तार ये 2 संदिग्ध आतंकियों के मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आप तक वो पहुंचा दे। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की ही ये खबर कि दोनों आरोपियों की 15 अगस्त को अयोध्या, काशी और यूपी के कई धार्मिक शहरों को दहलाने की साजिश थी। पूछताछ के दौरान यह पता चला कि अल कायदा ने बकरीद से पहले धमाकों की साजिश रची थी और इनके निशाने पर भीड़ भाड़ वाले इलाके थे। जानकारी के मुताबिक कि इसके लिए कश्मीर से 2 आतंकी कमांडरों को भी आना था। लखनऊ का अमीनाबाद बाजार और हनुमान सेतु भी इनके निशाने पर थे। पूछताछ में यह भी पता चला कि इन दोनों जगहों पर प्रेशर कुकर से ही धमाके की साजिश थी। आरोप यह भी कि दोनों संदिग्ध जो आतंकी हैं वो कश्मीर के तौहीद और मूसा के इशारे पर बम बना रहे थे। इसके लिए कानपुर और लखनऊ से बारूद और हथियार भी जुटाए गए थे। यह भी बताया जा रहा है कि इस साजिश में कानपुर के कुछ संदिग्ध भी शामिल हैं जिनकी तलाश की जा रही है। एटीएस की टीम आज इन दोनों को लेकर कानपुर पहुंचने वाली है और कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश एटीएस की तरफ से होगी। आज गोवा में आके बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली में बहुत गर्मी पड़ रही है, गोवा का मौसम बहुत खूबसूरत है, लेकिन गोवा में राजनीति बड़ी खराब हो गई है। राजनीति बड़ी करप्ट हो गई है। आज से 2 साल पहले 10 जुलाई को कांग्रेस के 10 एमएलएज अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो गए। लोगों ने तो कांग्रेस को वोट दिया था, लोगों ने तो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने के लिए वोट दिया था, मैंडेट तो कांग्रेस को दिया था और गवर्नमेंट बन गई बीजेपी की।
जिस पार्टी को लोगों ने 13 एमएलए दिए थे, आज वो पार्टी 28 एमएलए लेके बैठी है। जिस पार्टी को लोगों ने 17 एमएलए दिए थे, आज उसके 5 एमएलए बच गए। ये चल क्या रहा है? ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये हर गोवन पूछना चाहता है कि फिर इलेक्शन क्यों कराते हो? आपस में पैसे ले दे के बांट के पैसे बैठ जाओ सारे के सारे, और आपस में ले दे के और बना लो सरकार। देन इलेक्शन बिकम्स अ फार्स। इलेक्शन का कोई मतलब नहीं बच जाता ना। जिस पार्टी को 13 एमएलए दिए, ऑपोजिशन में बैठने के लिए बोला, वो आज 28 एमएलए लेके और सरकार चला रही है। जिस पार्टी को 17 एमएलए दिए और कहा कि तुम गवर्नमेंट बनाओ, वो आज 5 एमएलए बचे और उनके भी शायद 2 के बेटे बेटियां जाके उसमें शामिल हो गए हैं। ये तो चीटिंग है, ये तो सही नहीं है। जो एमएलएज अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गए, बीजेपी में गए, जब उनसे जाके लोग पूछते हैं अपने एरिया के, उस एरिया के, कि आप क्यों अपनी पार्टी छोड़ के गए, तो बोले कि हम रूलिंग पार्टी में जाना चाहते थे ताकि लोगों के काम करवा सकें। मैं गोवा के लोगों से पूछना चाहता हूं, आपके काम हुए? वो कह रहे हैं आपके काम कराने के लिए गए थे। उन्होंने आपके काम किए कि अपने काम किए? आप सर्वे करा लीजिए, जो एमएलए अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए, उनकी एरिया के अंदर, उनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर क्या लोग कहते हैं कि उन्होंने लोगों के काम किए। हमारी पार्टी पिछले 1 साल से खूब जमीन के ऊपर घूम रही है, गांव-गांव में जा रही है, घर घर में जा रही है, लोगों के बीच में जा रही है, और लोग कहते हैं कि साहब हमारे काम कराने नहीं गए थे, ये या तो पैसे के लिए गए थे या पोजीशन के लिए गए थे। लोग पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे। और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर, जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन एमएलएज ने किया। आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा किया है। हजारों लोग कसम खा रहे हैं, हजारों लोग नेट के ऊपर मिस कॉल करके वादा कर रहे हैं कि इस बार दोनों पार्टियों को भी, इन एमएलएज को भी हम वोट नहीं देंगे, इनको मजा चखाएंगे। गोवा के लोग अब साफ राजनीति चाहते हैं। गोवा वांट्स चेंज, गोवा वांट्स क्लीन पॉलिटिक्स। गोवा के लोग भी देख रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने किस तरह इन दोनों पार्टियों को लात मार के एक क्लीन पॉलिटिक्स को, नई किस्म की पॉलिटिक्स को दिल्ली के अंदर जन्म दिया। तो गोवा के लोग पूछ रहे हैं कि अगर दिल्ली में बिजली फ्री मिल सकती है तो गोवा में क्यों नहीं मिल सकती? अगर दिल्ली में बिजली 24 अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, गोवा पहुंचे हैं और वहां पहुंचने के बाद सीधे तौर पर निशाने पर लिया तो वो बीजेपी को लिया। उन्होंने कहा कि वो जमीन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं और देख रहे हैं कि लोग जो हैं, जनता जो है वो खुश नहीं है और जनता बदलाव चाह रही है। जनता ने वोट किया, लेकिन यहां पर जो नेता रहे हैं वो दल छोड़कर जा रहे हैं, जिससे विकास रुक रहा है गोवा का आम आदमी पार्टी के लिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली में देखिए बिजली मुफ्त है, तो आखिरकार गोवा में ये बिजली मुफ्त क्यों नहीं हो सकती है। यानी पंजाब के बाद अब जब अरविंद केजरीवाल गोवा पहुंचे हैं तो यहां पर भी हो सकता है कि अपनी बिजली की जो नीति है वो लेकर पहुंचे हैं और वहां पर ये कहने वाले हैं वो कि यहां पर भी अगर उनकी सरकार बनती है तो मुफ्त बिजली मिलेगी, क्योंकि ये वादा वो 300 यूनिट का पंजाब में भी कर चुके हैं और दिल्ली के मॉडल पर ही आगे जा रहे हैं।